बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। नारायण, आप सभी हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 285 से 290 तक का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। जिसमें प्रसंग है कि जब धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया तो उसी समय परशुराम जी आए और उन्होंने बड़ा क्रोध किया। उनके पास भगवान विष्णु का धनुष था, वो श्री राम जी के लिए दे दिया। राम जी ने उसको चढ़ा के और उस पर बाण संधान करके परशुराम जी महाराज का जो संशय था उसका छेदन कर दिया और परशुराम जी प्रणाम करके महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। अब तो सभी जितने भी नर नारी थे सभा में, स्वयंवर में, सभी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और सबका जो मोह था वो मिट गया। फिर तो जनक जी महाराज ने प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज अब आप आगे की आज्ञा दें में, जिससे कि आगे की प्रक्रिया शुरू हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूट गया तो विवाह तो हो ही गया, तीनों लोकों में सबको मालूम है। लेकिन तुम्हारे बड़े बूढ़े और बुजुर्ग और गुरुओं से पूछो, जो तुम्हारे कुल की परंपरा के अनुसार जैसा व्यवहार होता हो विवाह का, उसके अनुसार तुम आचार करो जो वेदों में वर्णित है। अपने दूतों को अयोध्या भेजो और दशरथ जी महाराज को सूचित करो। इस प्रकार जनकपुर में विवाह की तैयारियां होने लगीं, नगर सजने लगा और महाराज जगत जननी जानकी मैया के विवाह के समय घर घर में ऐसी सजावट हुई मानो जनक जी के महल की सजावट है। जनक जी के महल और साधारण पुरुषों का महल एक जैसा ही लग रहा था, ऐसी सजावट हुई। ये प्रसंग है, आइए श्रवण करते हैं चौपाइयों के माध्यम से। देवन दीनी दुंदभी प्रभु पर बरसैं फूल। हर्षे पुर नर नारि सब मिटिय मोहमय शूल। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रिय राम सीताराम। अति गह गहे ही बाजने ही बाज। सब ही मनोहर मंगल साज। जूथ जूथ मिले सुमुख सुनयनी। करहि गान कल कोकिल बयनी। सुंदर मधुर मीठा बोल बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिल करके सुंदर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर वरन न जाई।
जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भय शीय सुखारी, जन विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे दरिद्री को खजाना मिल गया हो। सीता मैया का भी शोक चला गया, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार सीता मैया भी प्रसन्न है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे हूँ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहूँ गुसाई। हे महाराज, दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने मुझे कृतार्थ कर दिया, आप बताओ क्या किया जाए। कह मुनि सुने नर अनाथ प्रवीणा, रहाओ विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काऊ। तदपि जाय तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार। बूझिबे प्रकुल वृंद गुरु, वेद विदित आचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान प्यारे राम। विश्वामित्र जी ने कहा, जो वेदों में वर्णित है उसी प्रकार का आचार आप करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहु कहीं भले हूँ कृपाला, पठयहि दूत बोले तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबने सादर सिर नाये। आठ बाट मंदिर सुरवासा, नगर संभार हूँ चारहु पासा। दूतों को बुलाया और उनको आदेश दिया जनक जी ने कि जाओ दशरथ जी के पास सूचना दो। इधर दूसरे दूतों को बुला करके आदेश दिया, महाजनों को बुलाया और बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारा नगर सजने लगा। हर्षि चले ही निज निज ग्रह आए, पुनि परचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र बितानी बनाई, सिर धरि वचन चले हूँ सचुपाई। जैसे जनक जी महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी, वो बस तुरंत ही आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। पठहि बोली गुनियति नाना, जे बितान विदे कुशल सुजाना। विधि बंदे तिन कीन आरंभा, बिरचहि कनक कदल के खंबा। अनेक कारीगरों को बुलाया गया जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनिहन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। और रचना देख विचित्र अति,
मन विरंच कर भूल सियावर राम। जय जय राम। हरी हरी मणियों के पत्ते बनाए गए, फल बनाए गए और पद्मराग मणियों के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना को देख करके ब्रह्मा जी भी अपनी चातुरी भूल गए। आगे गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि बेनु हरित मन मय सब कीने, सरल परब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहे बेले बनाई, लख नहीं परहि सपर न सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के बने हुए हैं और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने ही नहीं जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये साधारण है कि मणियों के हैं। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती है कि सच में वो पहचानी ही नहीं जा सकती। देहि के ही रचे पचे बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाई। मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, कीर कोरे पचे रचे सरोजा। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर करके, कोर करके और पच्चीकारी करके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। कि यही भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सारे गूंजते हैं और कूंजते भी हैं। उर प्रतिमा खंबन गड़ी काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। देवताओं की मूर्तियां बनाई गई खम्भों में और कहते हैं ना जो 3D आकृति होती है, उभरी हुई आकृति के बनाए, हाथ में मंगल द्रव्य लिए हुए हैं। देवता भी जब आए थे तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि हमारी कॉपी, हम तो यहीं खड़े हैं। चौके ही भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि मय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, ये नील मन कोरे। हेम बोर मरकत गवरे, लसत पाट मय डोर। और नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने का बौर बनाया गया। रचे ही रुचिर बर बंदन वारे, मनहु मनोभव फंद संभारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश, सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन वरने विचित्र विताना। जेहि मंडप दुलहिने बैदेही, सोवर नहीं असे मति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक जले हुए हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे महाराज, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी,
किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप के रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हा होंगे, वो मंडप तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा ऐसे ही प्रत्येक घर की शोभा हो रही है। दूल्हु राम राम गुण सागर, सोवितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुरा देखहि तैसी। जेहि ते रुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदानी च ग्रह सोहा, तो विलोकी सुर नायक मोहा। जनकपुर में नीच के घर भी, यानी कि जिसकी बहुत कमजोर परिस्थिति स्थिति थी, उसके यहाँ पर संपदा ने डेरा डाल दिया। ऐसी संपदा है उसके घर में कि इंद्र भी मोहित हो रहे हैं। बसई नगर जेहि लक्ष्य करे, कपट नारि वर वेसो। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सादर शेष सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी माया से सुंदर स्त्री का वेश बना करके रह रही हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा रहे हैं। इधर अब अयोध्या में दूत पहुंचे तो महाराज दशरथ जी ने उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने चिट्ठी दी तो उस चिट्ठी को भरी सभा में गदगद हृदय से प्रेम से परिपूर्ण होकर के दशरथ जी महाराज ने सभी को सुनाया। पहुँचे ही दूत रामपुर पावन, हर्षहि नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुने लेहि बुलाई। हरि प्रणाम तिन पातिह दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। जब दूतों ने प्रणाम करके दशरथ जी की और चिट्ठी को किया तो राजा स्वयं उठ करके उस चिट्ठी को लेते हैं। बाँचते समय उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। उस चिट्ठी को हाथ में ही लिए रह गए, फिर धैर्य धारण करके उसको पढ़ा। पुण्य धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षिय सभा बात सुने साची। सारी सभा उसको सुन करके प्रसन्न हो गई। खेलत रहे ही तहाँ सुधि पाई, आए ही भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ तेहि पाती आई। भरत जी महाराज छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही सूचना मिली दौड़े हुए आए, आकर के पूछा कि कुशलात बताओ पिताजी, हमारे दोनों भाई कुशल से तो हैं, किस देश में हैं?
ये सुन करके दशरथ जी ने फिर चिट्ठी को पढ़ करके सुनाया। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोहु, अहि कहूँ केहि देश, सुनि स्नेह सानेहि बचन, बाची बहुरि नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार आप सभी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ श्रवण कर रहे थे। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरे साथियों के पास में शेयर भी करें जिससे वो भी कथा का आनंद लें, और वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट दें। नारायण। ओम शांति शांति शांति।